बहुत बहुत आज स्वागत करेंगे और सीपीयू के मुख्य कार्यालय पर देख सकते हैं तमाम सारे टीम मेंबर मौजूद है और इन सदस्यों के बलबूते पर 1.5 साल के संघर्ष के बाद आज समाज में और पूरे भारतवर्ष में एक प्रतिष्ठित संगठन के रूप में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन आज मौजूद है। और इसके बाएं दाएं जो मौजूद है व्यक्तित्व हरिंदर जी हैं, पांडे जी हैं, सामने चेयरमैन साहब अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं और तमाम सारे मेंबर जितने रहे हैं, सभी के अथक प्रयास की वजह से आज ये संगठन एक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी मुहिम की ओर बढ़ रहा है। मगर आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, संगठन को मजबूती दिए हैं, आज अरुण कुमार त्रिपाठी आज चेयरमैन उनको प्रशस्ति पत्र देंगे, वह प्रशंसा पत्र कह सकते हैं उसे, और आगे पदोन्नति भी करेंगे ताकि और भी जिम्मेदारी के साथ ये कार्य और ये संगठन आगे बढ़ पाए। इसी कड़ी में अभी पांडे जी को देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ोतरी होती है, इनकी बात करेंगे। अरुण जी शुरू कर सकते हैं आप, प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा पत्र जो देख सकते हैं। पांडे जी हैं और काफी सीनियर होते के साथ ही जिम्मेदार व्यक्तित्व, और ताली बजा दें एक बार सभी लोग। बहुत बहुत हम भी हार्दिक शुभकामनाएं देंगे पांडे जी को और इस तरीके से अरुण जी और भी लोगों को देंगे। जैसे ही कल लाइव हुआ था पेज में कि 11 जने जो हैं सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और 3 से 4 जनों को पदोन्नति दी जाएगी। पांडे जी को प्रशस्ति पत्र दे दिए। पांडे जी क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको महसूस होता है सीपीओ के साथ जुड़ के? विगत 1.5 साल से आप काम किए हैं, क्या आप स्टेटमेंट देना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक संगठन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और ये सभी लोग भाई लोग बैठे हुए हैं, हम लोग दिन रात मिलके लगे हुए हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और हमारे जो 1947 में विकसित भारत का सपना है वो हम अब बच्चों को उस लिए तैयार कर सकें जिससे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। बहुत बढ़िया। और इसी उद्देश्य को सफल करने में शायद पांडे जी आने वाले दिनों में भविष्य में मुख्य भूमिका निभाएंगे। साथ साथ दूसरे मेंबर की ओर बढ़ते हैं। हरिंदर जी हैं। हरिंदर जी एक मजबूत अंग की तरह आप कह सकते हैं। दिल्ली स्तर पर इनका योगदान लगातार ये देते रहे हैं और आज इस कड़ी में प्रशंसा पत्र आप ये देख सकते हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी जो चेयरमैन होने के नाते आज इनको प्रशस्ति पत्र व प्रशंसा पत्र में तो यही कहूंगा, ताली बजा दें एक बार। तो हरिंदर जी से भी बात करेंगे। हरिंदर जी आइए, हरिंदर जी से भी थोड़ा स्टेटमेंट लेते हैं। हरिंदर जी क्या कहेंगे, कितनी मेहनत रही और जिस तरीके से आप लोगों का लक्ष्य रहा, क्या इन 1.5 सालों में आप लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया नहीं है या है भी तो कितना किया और आगे क्या करेंगे? जी सबसे पहले तो मैं अपने सीपीओ को आभार व्यक्त करते हुए कहता हूं कि जो इन्होंने बड़ी कर्मठता के साथ जो कार्य किए हैं और जो ऐसे कार्य किए हैं कि जिनकी हमको उम्मीद नहीं थी, चाहे किसी बच्चे का हॉस्पिटल में एडमिशन का हो, चाहे किसी के और किसी तरह की समस्या हो, बच्चे की जैसे अपना लेबर की दिक्कत हो, हर तरह से जैसे हमारा चाइल्ड लेबर काम करते हैं उन पे भी बहुत सारे काम किए हैं और जो गरीबी रेखा के अंदर बच्चे थे उनके साथ भी हमने बहुत अच्छा काम किया है और कुछ बच्चों का स्कूल में एडमिशन भी कराए जिनके बच्चों के एडमिशन स्कूलों में नहीं हो पा रहे थे और कुछ यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे थे जिनके दिल्ली के पेपर नहीं बन पा रहे थे, उनके पेपरों के बारे में भी हमने कोशिश करके उनके पेपरों को बनवाया है जिससे वो दिल्ली में आधार कार्ड और बोर्ड ये सारा कुछ दे सके। और आगे के लिए प्रशंसा तो मिल गया और आगे किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे? पूरे भारतवर्ष में आप लोग अभी बड़ी मुहिम लेके जाने वाले हैं, हालांकि खुलासा ना करें तो बेहतर, मगर फिर भी किस तरीके से मजबूती आ रही है और अरुण कुमार त्रिपाठी उनके रूपरेखा में, उनके निर्देशता में किस तरीके से कार्य करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे जो चेयरमैन है सीपीओ के अरुण कुमार त्रिपाठी, वाइस चेयरमैन अभिषेक मिश्रा जी और जनरल सेक्रेटरी अभिषेक मिश्रा जी, उनके ही परिप्रेक्ष्य में हमें चलना है और जैसे जैसे हमें उनसे आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है हम बढ़ते चले जाते हैं जी। और उनके ही हिसाब से हम इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं
और हम बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के लिए ही कार्य करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए भी कार्य करते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी कार्य करते हैं। आगे हमारे सपने काफी बड़े हैं और उनको भी हम साकार करने की सोच रहे हैं। जैसे हमारा ये आंगनवाड़ी हो गया, इस पे किसी को क्या गवर्नमेंट देती है और क्या घरों में उनको मिल पाता है, इस पे भी हम आगे काम करेंगे और हर तरह से मतलब संपूर्ण बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कार्यरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत जी है हमारे साथ और सीपीओ में लगातार 1.5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। क्या रहा सर एक्सपीरियंस और किस तरीके से आगे भविष्य में काम करेंगे आप? सर ये तो सबकी भलाई के लिए है, तो अच्छा ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना जी। बाकी हमको हमारा टाइम क्या, जब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक इनके साथ जुड़े रहेंगे। तो अब राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी काफी कर्मठ रहे हैं, हर मुहिम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ताली एक बार बजा दें। तो आज भी उनको प्रशंसा के तौर पर पत्र दिया जा रहा है। राजेंद्र जी से भी बात करेंगे हम भी। आइए राजेंद्र जी, किस तरीके से काम रहा 1.5 साल में, क्या आपको महसूस हुई, अभी आगे कैसे काम करेंगे? आगे काम करेंगे, बच्चों के लिए कर ही रहे हैं और करते रहेंगे जी। हाँ जी। और अरुण जी के लिए क्या कहेंगे? अरुण जी के लिए ये कहेंगे, अरुण जी बच्चों के लिए हर एक काम के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं और करते रहेंगे जी। तो राजेंद्र जी के बाद और भी लोग हैं? तो आपका ही देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो राजेंद्र जी थोड़ा सा दिखाइए, अब हमारी बारी है, तो मैं चाहता हूं कि राजेंद्र जी थोड़ा सा कैमरा ऑपरेट करें। आपके तो अच्छे कार्यों को देखते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि आप द्वारा बहुत सारे विजुअल जो भारतवर्ष में होते हैं, बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, जो उनके शिक्षा की व्यवस्था के बारे में है, और आपने बहुत सारी चीजों को विजुअल दिखाया है। और इसलिए आपको हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको प्रमोट भी किया है। आपको सेक्रेटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन दिल्ली का बनाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और आशा है कि आप भविष्य में अच्छा कार्य करेंगे सीपीओ के लिए। मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ देना चाहता हूं, सेक्रेटरी यानी कि दिल्ली स्तर पर जितनी भी रूपरेखा बनेगी आने वाले टाइम में, सीपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी विचारधाराएं और पूरे संगठन की विचारधाराएं सभी मेरे से सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, और इनके मार्गदर्शन में जरूर आशीर्वाद के स्वरूप मुझे जो भी मिला है, इसी शक्ति के साथ कार्य करना एक अलग विषय है, मगर बड़ों का हमेशा आशीर्वाद रहा है। तो सीपीओ के लिए लगातार बड़ी बड़ी मुहिम आप देखेंगे। दिल्ली स्तर पर हम लोग बड़े उच्च स्तर की प्लानिंग कर रहे हैं और थोड़े दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि एक नेक्स्ट लेवल वाला कार्य सीपीओ के जरिए होने जा रहा है। तो अरुण जी को मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि मुझे छोटे भाई भी समझ लीजिए, और प्रोफेशनलिज्म की बात करें और आधिकारिक तौर पर बात करें, सेक्रेटरी यानी कि दिल्ली स्तर की सचिव की नियुक्ति मिली है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निराश की तो बात ही नहीं है, मगर उम्मीद में जगा के रखता हूं, 100% आप विश्वास रखिए, वो काम होगा जो शायद अन्य संगठन या अन्य किसी प्रकार के लोग, कई सारी बातें होती है, खैर अभी लंबा नहीं करूंगा मैं बातों को, आने वाले टाइम में आपको बताएंगे भी, काम करके दिखाएंगे भी, और समाज और जन कल्याण के लिए सदैव और 24 घंटा सीपीओ के लिए समर्पित रहेंगे। इसी सब शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इसी बीच में अपने कर्मठ जुझारू और कार्यकर्ता रामफल जी को ये पदोन्नति देना चाह रहे हैं, और उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी से वाइस प्रेसिडेंट साउथ दिल्ली का बनाया गया है। ताली बजा दें एक बार। आशा में पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा कार्य करें, बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि ये एमसीडी में रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं और इनको कार्यों का बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी व्यवस्थाओं को ये देख चुके हैं। तो आसानी पूर्ण विश्वास है कि ये लगन से कार्य करेंगे और सीपीओ के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर प्रदान करेंगे। तो रामफल जी आज प्रमोटेड हो चुके हैं। रामफल जी थोड़ा सा आगे आए। रामफल जी देखिए सीनियर हैं आप जानते हैं व्यवस्थाओं को, और खासकर जिस तरीके से अव्यवस्था है समाज में, और इस अव्यवस्था के चलते पेरेंट्स, अभिभावक, बच्चों के लिए खासकर तो
रास्ता हो, चाहे हाइजीन हो, चाहे अन्य अन्य व्यवस्था हो, आपने देखा होगा किस तरीके से आप सीपीओ की शक्ति को आप प्रयोग करके कार्य करेंगे, वो देखने वाला विषय। जी सबसे पहले तो मैं सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कोई इस लायक समझा कि ताकि मैं इनसे जब से जुड़ा हूँ इन्होंने मेरी कार्यशैली को देखा और इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कोई इस लायक समझा। जी मेरा काम हमेशा एमसीडी में फील्ड का था जी, और फील्ड में सबसे बड़ा काम है सैनिटेशन का और हेल्थ का है। मैं इसी काम से इनके साथ आगे जुड़ा था। बच्चों के साथ में जितने भी जो भी प्रोग्राम होंगे उनका हम दिल खोल के इनके साथ में लगे रहेंगे। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी और हम अपने एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, राजेंद्र सिंह जी। जी उनको जरा बुलाना चाहेंगे। कहाँ जी, राजेंद्र जी नहीं, रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह हमको देखिए ये बाहर है शायद। हाँ, ये रविंद्र सिंह जी हैं। इन्होंने बच्चों के संदर्भ में कई सारी बच्चों के संज्ञान की सूचनाएं हॉस्पिटल्स वगैरह में जो एडमिशन नहीं होता है, इन्होंने काफी सारे बच्चों के संदर्भ में कार्य किया है दिल्ली में, और इनके माध्यम से बहुत सारे बच्चे एडमिट भी हुए हैं और वो स्वस्थ होकर घर भी गए हैं। तो मैं इनको जो है ये मेंबर थे एज ए कार्यकर्ता, लेकिन इनको हमने साउथ दिल्ली में असिस्टेंट सेक्रेटरी का पदभार दिया है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। और रविंदर भाई के लिए भी ताली बजी। और रविंदर भाई थोड़ा आगे आ जाओ। रविंदर भाई से भी जानेंगे क्या विजन है, किस तरीके से आप काम करेंगे, और विगत दिनों में आप जिस तरीके से जुड़े, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करके? पूरी मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सर के उसमें छत्र छाया में और बहुत बच्चों की मदद करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो बच्चों को तो हमारा जो संगठन है मिलकर कार्य करेगा और आगे भी करते रहेंगे, और इसके लिए वचनबद्ध हैं। और आगे भी मैं चाहूंगा कि हम लोग सारे मिलकर संगठन इकट्ठा होकर बच्चों के लिए अच्छा कार्य करें भविष्य में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने एक दो लोगों को अपने साथ जोड़ा भी है, मैं उसको भी इनको ही दे देना चाहूंगा। जी जी, ये नितिन सेजवाल का आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। जी नितिन सेजवाल शायद वो आ नहीं पाए हैं, तो और इनका राजेंद्र कुमार शर्मा का भी ये देने सर्टिफिकेट। और एक नितिन सेजवाल जी आए, क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। ये अभी हमारे सीपीओ में नई ज्वाइनिंग है इनकी। तो फोन कर दिया तो आप आइए और अपना ये लीजिए है ऐसे मेंबर। इनको सीपीओ में धर्मेंद्र कुमार सिंह जी है, इनको एज ए सीपीओ का मेंबर अभी किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि ये रविंदर सिंह जी के अंडर में काम करेंगे। अंडर का सीपीओ का हर कार्यकर्ता जो है वो संगठन का ही कार्यकर्ता है, तो आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे बीच में आ नहीं पाए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा जी कि अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बलराम तिवारी जी को उत्कृष्ट कार्य करने का जो प्रशस्ति पत्र दिया गया है, हम आशा करते हैं कि वो भविष्य में भी अच्छा कार्य करेंगे। दूसरा है हमारी नेशनल लीगल एडवाइजर सावित्री पांडे जी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के संदर्भ में बहुत अच्छा कार्य किया और अभी भी बच्चों के विकास के लिए ये पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं और अपना योगदान दे रही हैं। तो मैं इनके योगदान की कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं। दूसरा है हमारे महेश प्रसाद जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो बच्चों के संदर्भ में और भी मानवाधिकार के संबंध में भी कार्य किए हैं, और ये बहुत जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता है। इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा हमारे प्रवीण कुमार सिंह जी हैं, जो कि ये एज ए मेंबर हैं, लेकिन एक मेंबर के रहते हुए भी इन्होंने काफी सारे बच्चों की सूचनाएं हमें प्रदान की हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं और स्वस्थ होकर हॉस्पिटलों से घर गए हैं। बहुत सारी ट्रैफिकिंग भी इन्होंने कई सारे ऐसे किए हैं जो वहां पर लोकल प्रशासन को सूचित करके और सरकार द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं उनको प्रदान करके बहुत सारे ऐसे बच्चों को हम लोगों ने उनके विकास में कार्य किया है।
तीसरे हमारे सुरेंद्र सिंह जी, जो हमारे दिल्ली के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने संगठन के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है, जोड़ने से लेकर के, और कुछ फंड की भी व्यवस्थाएं छोटे मोटे करके उन्होंने काफी सारी जगह कार्य किए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तीसरा हमारे हुकुमदेव सिंह जी, जो दिल्ली के लीगल एडवाइजर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे संगठन के लिए कार्य किए हैं, जो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और तीसरा राजपाल सिंह जी हैं, जो अलीगढ़ जनपद के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने भी संगठन के लिए, सीपीओ के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि ईंट भट्ठों का इंस्पेक्शन हो गया, मातृगंगा योजना हो गया, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, चाइल्ड लेबर जहां पे होती है वो सारी सूचनाएं हमें देते रहते हैं। और बाल विकास से संबंधित, बाल भविष्य से संबंधित वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसको देखते हुए उनको ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है। जी, मैं एक बार पुनः अपने सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए, और आशा में पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आने वाले जो अभी भी जो समस्याएं हैं बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बाल विकास के लिए, ये सवाल किसी बिल्डिंग के निर्माण का नहीं है, ये सवाल है बाल विकास का है, बाल मन का है, बाल अवस्था का है, बाल कल्याण का है, और आने वाले भारत के राष्ट्र निर्माण का है। क्योंकि हमारे बच्चे अगर वो सुरक्षित हैं, तभी इन्हीं में से कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अभियंता बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा। अगर हमारा बाल भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो हमारे देश की तरक्की होना बहुत मुश्किल है। चूंकि हमें विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए भारत का प्रत्येक बच्चा शिक्षित, स्वस्थ और उसके विकास का, उसके जो दिमाग है, जो उसका मस्तिष्क है, उसका निर्माण होना चाहिए अच्छे तरीके से, जिससे कि भारत देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और मैं सभी भारतवासियों से अपील करता हूं, जहां पर यौन शोषण, बाल अपराध और बाल श्रम इत्यादि कराए जा रहे हों, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को वो तत्काल सूचना देने का कार्य करे। हमने ऐसे भी जगह इंस्पेक्शन किए हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल हैं, उसके संदर्भ में बढ़ती हुई फीस, बहुत सारे ऐसे चीज है कि जहां पर स्कूलों को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, वहां पर रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, उनके बहुत सारे पैरामीटर हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। तो उन सबके संदर्भ में हम पूर्ण रूप से पूरे भारत में संज्ञान लेने जा रहे हैं। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और सभी पदाधिकारियों और अपने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।